बिल्कुल इतना स्मूथ चल रही है कि बस पूछिए मत। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। अभी आपने कुछ फुटेज जो देखी हैं, उन फुटेज में जो हम बाइक आपको दिखा रहे हैं वो 100% एक जुगाड़ पर आधारित बाइक बनाई गई है। और बाइक भी बनाई किसने है ये सबसे अहम है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाइक के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे डिस्कवर मोटरसाइकिल दिखाई दे रही होगी, बजाज की डिस्कवर मोटरसाइकिल, जो कि पेट्रोल से चलती है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये बाइक मेरे साथ यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बाइक अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों? क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो बदल दिया गया है। बदल करके इसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर यहाँ पे बना दिया गया है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का जो और दूसरा फ्यूल है वो यूज़ नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, चैन सिस्टम है, लेकिन इंजन गायब है। हालांकि आपको अभी भी जो टंकी है वो पेट्रोल टैंक जो है वो बाकायदा दिखा रहा है, लेकिन वो केवल अब शो मात्र रह गया है। और इसको जो बनाया है, जैसे मैंने कहा कि बड़े जुगाड़ से इसको तैयार कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जुगाड़ तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी देखिए कितनी बेहतरीन बनाई है कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक पेट्रोल के व्हीकल को बदल दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और ये कारनामा जो है हमारे हरियाणा पुलिस के जवान के द्वारा किया गया है। इनसे पूरी की पूरी बात करेंगे। चरखी दादरी में कार्यरत हैं और सारी चीज़ें इनके द्वारा ये बनाई गई हैं। और अभी हम आपको ये भी दिखा दें कि चरखी दादरी के लघु सचिवालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। और आज हम जैसे ही पार्किंग में पहुँचे तो हमें अपनी गाड़ी के सामने ही ये बाइक यहाँ पर दिखाई दी। तो हम बड़े उत्सुक हो गए थे जानने के लिए कि ये किसकी है, किसने बनाई, कैसे बनाई। इतनी देर में ही हमें भाई से हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। हम इन्हें से जानने के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये जो बाइक है ये किसने बनाई है। तो जब जानने की कोशिश की तो अब इन्होंने बताया कि तो बाइक मेरी है, मैंने ही डेवलप किया है। तो भाई से ही बात करते हैं। सबसे पहले भाई, पहले तो अपना तारुफ दे। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को। मेरा नाम संदीप है। मैं कांस्टेबल सिपाही के पद पर चरखी दादरी में अपने डीपीओ में कार्यरत हूँ। और मेरा मुख्य काम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन ऑपरेटिंग का है जी। जैसे कि आप सभी लोग देखते हैं ना, जब कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, कोई किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है, तो उस दौरान में आप देखते होंगे कुछ लोग पुलिस की तरफ से फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। तो वो पुलिस के जवान ही होते हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और साथ ही साथ ड्रोन की भी, ताकि उस जगह पर निगरानी रखी जा सके। वो जो सारा कार्य है भाई करते हैं। और संदीप भाई से हम काफ़ी समय से मिलते रहे हैं और हमें भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का जो ये टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। अभी जब हमने इनकी बाइक को देखा, तब हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार के काम मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ के साथ हम मोटरसाइकिल के बारे में थोड़ा सा जानते जाएंगे। भाई संदीप, आ जाओ इधर, आ जाओ ज़रा। अब हम थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे, क्या सोचा, क्या अचानक से विचार आया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आप इस तरीके से चले गए। और इतना जो समय है, काफ़ी समय भी लगता होगा, वो आपने अपने ड्यूटी टाइम के बाद जैसे निकाला है तो काफ़ी समय भी लग गया होगा। देखिए जी, मैं ITI इलेक्ट्रिक ट्रेड से पास विद्यार्थी था और मेरा इलेक्ट्रिक में काफ़ी रुचि है। तो समय जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं इस प्रकार के कार्य करता रहता हूँ। इसको ग्रीन एनर्जी में लेके आने के लिए भाई ये कदम उठाया था। काफ़ी बच्चे हैं जो ITI पास करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, BTech करते हैं, लेकिन छोटा रिस्क लेने से डरते हैं। मेरा मानना ये है कि थोड़ा रिस्क लें तो वो कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आजकल हमारे जो सरकार है उसने भी नई शिक्षा नीति को अपनाया है और नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट को उन्होंने बड़ा ही एक पॉइंट बनाया है कि उसको स्किल को डेवलप कर दो, बच्चे को अपनी जॉब के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपनी इनकम के लिए किसी दूसरे के ऊपर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कोई उसको नौकरी देगा या क्या करेगा। वो अपना काम धंधा खुद कर सकता है। और भाई ने भी यही जो कमाल है वो यहाँ पर कर दिखाया है कि इन्होंने अपने जो स्किल्स थे
जो ITI इन्होंने की इलेक्ट्रिकल्स में, उसी इलेक्ट्रिकल्स के में जो ITI में इन्होंने पढ़ा और उसी को इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल बना करके दिखा दिया, उसको इस्तेमाल करके दिखा दिया उस सारी नॉलेज को। तो भाई थोड़ा सा डिटेल में बताओ, जो कैसे क्या कुछ है, किस तरीके से आपकी बाइक चलती है। थोड़ा डिटेल ये है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। अच्छा। BLDC मोटर है और अपने इसको चलाने के लिए बैटरी है। ठीक है। ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 4 बैटरी 48 वोल्ट इसमें एनर्जी है। ठीक है। और दिखाने का कुछ भाई ने दिखाई दिया होगा और इसका जी जो बिल्कुल दिखाया कि लोगों को, हमने हमारे दर्शकों को दिखाया है कि एक इधर मोटर लगी हुई है, बैटरियां लगी हुई हैं, कुछ एक नीचे मुझे एक MCB स्विच दिखाई दे रहा है, कुछ इधर एक और डिवाइस लगा हुआ है, एक अपने टंकी के नीचे भी कुछ चीज़ें लगा रखी हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम अब आपसे जानें तो काफ़ी सारे आपके और भी साथी रहेंगे उस दौरान में, आजकल भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो हम तो चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखें और वो भी अपने कहीं ना कहीं अपनी लैब्स के अंदर ये चीज़ तैयार करने की कोशिश करें, तो ताकि उनको भी अच्छे से नॉलेज भी हो पाए और कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ देश को भी बढ़ावा मिल पाए। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपने बताया VLDC मोटर है, समझ में नहीं आया हमें तो, क्योंकि हम तो देखो इलेक्ट्रिकल से है नहीं, ठीक है, और मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी बहुत सारे नहीं होंगे। आप थोड़ा सा समझाओ ये VLDC मोटर जो है वो होती क्या है। ये BLDC मोटर ब्रश DC मोटर होती है। ये एक प्रकार से ब्रश रहित मोटर है। इसके अंदर इसका मुख्य जो काम है ये है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और जब ये बैटरी से चलती है तो बिल्कुल स्मूथ, बिना आवाज़ के और बढ़िया चलती है। इसकी लाइफ टाइम जो इसका है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद 5-6 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आती, कोई किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं लगानी है, किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं, खाली बैटरी आपको बदलने पड़ेंगे, वो भी आप कितने चार्ज करते हो, कितना डिस्चार्ज करते हो, है ना। तो 1.5 साल मेरे को हो गया इसको भरते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चाहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, आपको मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगा। अभी आप लोगों ने देखा था अभी फुटेज में भी कि किस प्रकार से चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये BLDC मोटर है, हम जो समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए तो एक मोटे तौर पर मोटर है और वो मोटर का काम क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और यहाँ पर चैन सिस्टम लगा रखा है। इस चैन सिस्टम के साथ यहाँ मोटर को जोड़ दिया गया है और जो पीछे वाला जो टायर है उसमें इसकी चाल को दे दिया गया है और यहाँ से जब मोटर को पावर मिलती है तो यहाँ से ये मोटर चलती है और जो बाइक है वो भी चल निकलती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये दिखा दें कि 4 यहाँ पर जो अलग अलग बैटरियाँ लगा रखी हैं जो कि पावर के लिए यूज़ कर रहे हैं और 4 बैटरियों का मतलब है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया 48 वोल्ट की जो बैटरियां हैं, 48 वोल्ट की वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। तो उससे क्या है कि वो चलेगी, कितनी दूर चलेगी ज़रा ये भी जान लेते हैं। जी भाई, 4 बैटरियां लगा दी हैं, छोटी छोटी बैटरियां दिख रही हैं, कितनी चलती होंगी? ये एक चार्ज करने पर 50 से 60 किलोमीटर चल जाती हैं। 50 से 60 किलोमीटर? हाँ जी, आराम से 10-20 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई शहर के है तो आराम से गांव से शहर, शहर से गांव जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये दूसरी बात, बड़ी बात है कि चार्जिंग का टाइम कितना लेते हैं, क्योंकि आजकल हम सुनते हैं जो व्हीकल्स आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको चार्ज करने में पूरी रात निकल जाती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, 2 से 3 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। 2 से 3 घंटे? 2 से 3 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर कोई आदमी घर से शहर आता है और उसको 2-3 घंटे का काम है और वो जहाँ पर भी रुका हुआ उसने अगर वहाँ पर इसको चार्ज में लगा दिया तो आराम से चार्ज हो जाएगा, वापस उसे उतनी किलोमीटर वापस निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार चार्ज करने के बाद 50 से 60 किलोमीटर। और भागती कितनी है? हाँ, ये मुख्य पॉइंट है आपका। भागती ये 35 से 40 किलोमीटर है। ये सिंगल बंदा है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगी और सवारी अपने एक और बिठा ली तो 35 की हो जाएगी। मतलब साइकिल वाली उस रेंज में आ चुकी है, लेकिन साइकिल से बेहतर है। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अब आपने जब ये तैयार की है तो अब आप तो पुलिस में, आपको तो कोई रोकता नहीं होगा, लेकिन जो एक आम इंसान अगर इस तरह की बना करके चले तो क्या उसको कुछ पेपर्स की ज़रूरत होगी? देखिए, इस बारे में मैं कंफर्म तो नहीं हूँ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था, उसमें ये लिख रखा है 35 किलोमीटर से यदि नीचे आपका व्हीकल चलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो साइकिल माना जाएगा। भाई वो साइकिल की कैटेगरी में माना जाएगा। उसके पेपर के, लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की, इंश्योरेंस की, इस पेपर वर्क की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये लगभग उस कैटेगरी में ये पड़ती है? हाँ, लगभग उसी कैटेगरी में। ठीक है।
ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि ग्रीन एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि आपके एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा वो पहुंचा सकती है। जो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन जो पेट्रोल के जलने से होता था, उस पेट्रोल के जलने का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इससे आप इजीली अपना जो खर्चा है वो बहुत कम कर पाते हो। लगभग एक चार्ज में कितना जो है ये बिजली का खपत कर लेती है? 2 यूनिट 2 यूनिट ले लेती है। 2 यूनिट अगर हम माने तो 7 रुपये शायद यूनिट है, 14 रुपये में 14 रुपये में आप 50 किलोमीटर जा सकते हैं। कमाल की बात है ना, बस में भी नहीं जा पाते। हाँ हाँ बिल्कुल ये है जी। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक आपने नीचे एक MCB सॉकेट लगा रखा है। वो MCB सॉकेट का क्या यूज़ है? MCB सॉकेट का है, कई बार आपने सुना होगा कि ये जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आती हैं इनके में फायर हो जाता है, बैटरी फट जाती हैं, उसकी सेफ्टी के लिए MCB सॉकेट है, ताकि बैटरी ओवर हीट ना हो। जो ही बैटरियों के ऊपर लोड पड़ेगा तो MCB ट्रिप हो जाएगी। 16 एम्पियर की ये MCB है, तो जो ही 16 एम्पियर से ज़्यादा हम थ्रोटल देंगे तो MCB ट्रिप हो जाएगी और बैटरी आपकी सेफ रहेंगी। तो ये बैटरी गर्म नहीं हो पाएगी, वो बच जाएगी। वो वहाँ इसकी सेफ्टी के लिए लगा रखा है। अच्छा हाँ, तो बड़ी चीज़ है भाई कि यहाँ पर जो MCB भी है और उसको लगा भी दिया गया है। और वो बेहतर चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी जो बैटरियाँ हीटअप होनी स्टार्ट होंगी तो वो ट्रिप हो जाएगी, आपको पहले से वार्निंग मिल जाएगी, बस इससे आगे नहीं भाई। इससे आगे अगर आप भगाना चाहते हो तो फिर दूसरा व्हीकल ले लो, उससे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिप हो जाएगी और आप सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सेफली अपने घर पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर बैटरियाँ फटती हैं तो आपको चोट लग सकती है, बैटरी में आग लग जाती है तो आपको चोट लग सकती है और आपका व्हीकल भी पूरा ख़राब हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर आपने बड़ा बढ़िया ध्यान किया है। हाँ 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 हाँ। तो अगर मैं अब ये पूछूं आपसे, कुछ चीज़ें और भी लगा रखी हैं इधर, एक पूरा बड़ा सा बॉक्स लगा रखा है, एक छोटा बॉक्स लगा रखा है, क्या है ये अपना कंट्रोलर है जो जी जी ये कंट्रोलर क्या करता है, 48 वोल्ट को इसको अपनी मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है और थ्रोटल भी इससे कंट्रोल होता है। कंट्रोल स्पीड कंट्रोल के लिए आप बोल सकते हैं। इसका ESC प्रॉपर नेम है, इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर। ठीक है। और जो ये छोटे वाला है ये 48 कैमरामैन साथ के साथ दिखाते रहें। 48 वोल्ट से 12 वोल्ट का कन्वर्टर है, जो अपने हॉर्न और लाइट के लिए, रात को लाइट के लिए यूज होता है। ठीक है। इंडिकेटर्स वगैरह जो इंडिकेटर, हाँ, जो इलेक्ट्रिक हैं, हाँ हाँ वो 12 वोल्ट का ऑपरेट। हाँ हाँ। तो इसके अलावा भी इसमें कुछ ऐसा लगाया है कि जिससे कि मतलब ये और कुछ खास बन जाए व्हीकल? नहीं, इस ऐसा तो कुछ कोई स्पेशल चीज़ तो लगी नहीं है, जो मार्केट में अवेलेबल है वही आपने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक साइंस के साथ ही काम कर दिया है। हाँ, बस ये है कि भाई कोई स्टूडेंट है और इस प्रकार का कोई काम अपना घर पर करना चाहता है तो कर सकता है। उनको थोड़ा उनके रिस्क लेने की ये होगी कि गारंटी होगी कि सफल है। मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार इसको चला के भी देख लें, जो अपना ITI बिल्कुल चला के और देखते हैं, और हम साथ में बैठते हैं, साथ में भी बैठेंगे। पहले तो आप ही ज़रा चलाएं इसको, हम आपको चलाते हुए देखेंगे। और देखिए हेलमेट भाई फिर भी रखे हुए हैं, बेशक से चाहे साइकिल की कैटेगरी में मोटरसाइकिल जा चुकी है, इन्होंने जुगाड़ पूरा तैयार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट के बाद ही आप सबसे बेहतरीन अपनी जो सुरक्षा है वो कर सकते हैं। कहीं पर भी कुछ स्किड हो जाती है, बाइक गिर जाती है, तो उस स्थिति में आपका जो हेलमेट है वो आपके सिर की बचाव करता है। तो ज़रूरी है, हेलमेट ज़रूर पहने। और इधर से चाहूँगा, इधर आ जाएं जरा कैमरामैन, जरा दिखाएं किस प्रकार से जैसे ही ये चाबी ऑन करते हैं तो उसके बाद कैसे ये मीटर भी चलता है, जरा वो भी जानेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे ही, और डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें इसमें डिजिटल मीटर में दिखाता है ये? इसमें एक तो बैटरी, अपनी बैटरी का इंडिकेटर देता है, कितनी वोल्ट इसके अंदर बची हुई हैं, और एक कितने किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, वो दोनों ही देता है। अच्छा, हाँ। मतलब टोटल आप इसमें बैटरी की वोल्टेज नाप रहे हैं और साथ ही साथ स्पीड भी नाप रहे हैं। स्पीड भी। अच्छा, और ये भी देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर चल पड़ी है ये?
ट्रिप मीटर जो होता है तो नहीं, वो सुविधा इसके अंदर वो इसमें नहीं है। चलिए, लेकिन भाई ने सुविधा पूरी लगाने की कोशिश करी है और अपना टाइम बचा करके। ये याद रखिएगा कि कांस्टेबल के पद पर हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और उस दौरान भी अपनी जो हॉबी है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिकल से जैसे इन्होंने अपनी ITI कंप्लीट की तो उसको अपनी हॉबी में कहीं ना कहीं ये लगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अब समय है ग्रीन एनर्जी पे आने का। जी भाई, एक बार चला के दिखाएं थोड़ा सा, हम भी देखेंगे किस प्रकार से। ये देखिए कितनी स्मूथली बिना आवाज़ के बाइक चली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी स्मूथली बाइक जा रही है और बिल्कुल टर्न आराम से हो रही है, सारी चीज़ें आराम से हो रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बाइक जो है तमाम उन फीचर्स के साथ लैस है कि जो एक नॉर्मली बाइक में होते हैं और बड़ी स्मूथली यहाँ पर आई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई ने पूरा एडजस्ट किया। भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पानी वगैरह का इसके अंदर कितना नुकसान होता है? पानी, जब पानी लग जाए, बारिश आ जाए, कुछ हो जाए तो उससे नुकसान हो सकता है? हाँ, नहीं वो कोई नुकसान नहीं है। जो कंट्रोलर था इसका, जो मेन था, वो इसके नीचे जो अपनी टैंक है इसके नीचे शिफ्ट कर दिया गया है ये, और बाकी वाटरप्रूफ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है, जैसे जो आजकल जो स्कूटियाँ आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आते हैं, वो पानी में बंद होते हैं। हमने बड़े बार देखे भी हैं और सुने भी हैं। वो ऐसे है कि जो उनकी मोटर है वो मोटर पानी के बिल्कुल, यदि थोड़ा मोटा भी गड्ढा है तो उसके सट के चलती है, उसके पिछले टायर में मोटर डाल देते हैं तो वो उससे चलती है। तो एक बार पानी से गुजरेगी, यदि पानी उसके अंदर जाएगा भी नहीं तो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर अंदर मोटर के अंदर जाएगा, जिससे उसके अंदर जो मैग्नेट हैं और जो उसका आर्मेचर वगैरह जो भी है वो थोड़ा नमी पकड़ जाता है एक प्रकार से, और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। ठीक है, इस वजह से वो बंद हो जाता है। हाँ, तो हाँ, इस वजह से बंद होती है। अच्छा, आपकी जो बाइक है ये नहीं बंद होगी ना? ये इसका देखो, यदि यहाँ तक पानी आ गया तो यहाँ तक पानी आएगा, फिर तो बंद हो जाएगी। ठीक है, ये मोटर अगर ये जो BLDC मोटर आप बता रहे हो, अगर ये डूब जाती है तो बंद हो जाएगी? हाँ, तो फिर बंद होगी। हाँ, नहीं तो नहीं होगी? नहीं तो नहीं होगी। ये भी ऐसे नहीं कि एक बार जाते ही बंद होगी, वो एक कहानी है कि भाई कुछ समय के बाद धीरे धीरे चीज़ें खराब होने लग जाएंगी। हाँ, मतलब जल्दी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। नहीं, ठीक है। जल्दी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानूंगा, जैसे आपने जो MCB लगाई है वो कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे टायर का भी जो पानी है, जो टायर पानी को उछालेगा, वो भी वहाँ पर लग सकता है। उसकी सेफ्टी के लिए भी कहीं पर कुछ किया है क्या? नहीं, वो आपने मेरे को अभी सजेक्ट किया है तो मैं उसको बदलूंगा। अच्छा, हाँ। चलिए बदलेंगे, लेकिन एक चीज़ और भी हम भाई से पूछेंगे। भाई लाइट नहीं है, लाइट का क्या इशू है? लाइट नहीं लगाई आपने, आप बता रहे थे लाइट तो जला रहे हैं। हाँ, लाइट जला रहे हैं। उसके अंदर ये था कि मेरे पास एक LED थी, उसके अंदर 18 LED थी, तो मैं सोच रहा अब ये 1.5 साल हो गए इन बैटरियों को, तो जब रात के समय ज़्यादा एनर्जी लेती थी, तो अब मैं उसमें से आधी LED को बंद करना चाह रहा हूँ भाई, रोशनी तो ठीक ठाक मिल जाए और बैटरी भी अपनी से बच जाए। तो वो उसके ऊपर काम चल रहा है जी। अभी भी काम जारी है। देखिए, मेहनत देखिए कि अभी भी काम जारी है और ये अच्छी चीज़ है कि लाइट भी है, लाइट भी लगा रहे हैं और उस लाइट में भी जो है बैटरी को सेव करने की कोशिश की जा रही है। एक और टेक्नोलॉजी मैंने एक बार YouTube पे देखी थी, उसमें दिखा रहे थे वो बच्चे कि आगे वाले टायर में कुछ उन्होंने लगाया था, 2 अलग अलग बैटरियों का सॉकेट उन्होंने रखे थे। एक से चल रही है जब तक बैटरी, तब तक दूसरी बैटरियां चार्ज हो रही हैं, दूसरे से जब चल रही हैं तो पहला वाला जो पेयर है बैटरियों का वो चार्ज हो रहा है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करने की नहीं सोची? देखो, वो वीडियो मैंने भी देखा था यूट्यूब पे, उसमें हमारे महकमे के SP साहब भी थे, नाम तो मैं नहीं जानता, तो वो पूछ रहे थे कि कामयाब होगी कि नहीं होगी, तो वो कामयाब होगी नहीं। जो आप बोल रहे हो उसको ITI की भाषा में साइक्रोनिक विधि बोलते हैं, वो कामयाब होगी नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जिससे वो एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, वो बैटरियां दोनों ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके बाद चार्ज किया जा सकता है? हाँ, वो उसके बाद चार्ज, वो सभी में जो ये अपने कंट्रोलर हैं इसमें पता नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो आप बता रहे हो वो इस सेम मैकेनिज्म इसके अंदर देते हैं। अच्छा। हाँ, उसको किस प्रकार से लगा सकते हैं फिर वो इसमें? ये इसके अंदर ये वाली वायर होती है। ठीक है। ब्रेक
एनर्जी ब्रेक रीजनरेटर इसको बोलते हैं। जो ही हम ढलान से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका अपना थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, बस खाली इशारा, बाइक रुके नहीं और मोशन में रहे। तो क्या करती है ये मोटर जनरेटर की तरह काम करने लग जाती है। अच्छा, यही जनरेटर बन जाती है? यही जनरेटर बन जाती है और ये बैटरी को चार्ज करती है। अच्छा, जनरेटर बनकर बैटरी को चार्ज करेगी। दैट मीन्स कि आपकी जो चलने की जो जहाँ 50 किलोमीटर चलते हैं वहाँ 60 चल सकते होंगे। हाँ, 10% का इजाफा होता है इसके अंदर। 10% मतलब 50 चल रहे हैं तो 55 चली जाएगी। हाँ, एक चार्ज में 10% का इजाफा होगा। बढ़ाया भी जा सकता है उस परसेंटेज को? उसको बाइक के अंदर पॉसिबल नहीं है। जो अपने रेलगाड़ी हैं उसके अंदर 60% तक ब्रेक एनर्जी को जनरेट करते हैं। हाँ, वो उसके अंदर वेट लोड ज़्यादा होता है, इसलिए वो मोशन में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। तो इस वजह से ये बाइक में पॉसिबल नहीं है। बाइक का वेट होती है, क्योंकि हल्की होती है, इसमें पॉसिबल नहीं है। 10% तक है, वो हम ले सकते हैं। वो ट्राई करने की कोशिश की है कभी कि ये लगाएं और आप इससे थोड़ी सी एनर्जी और ले पाएं? एक बार मैंने किया था, करके देखा था, तो फिर धीरे धीरे हट ही गया वो। मतलब मज़ा नहीं आया उसमें? मज़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप ढलान पर हो, थोड़ा ब्रेक खींच लिया और वो चीज़ें ध्यान रखो, ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, तो इतना ध्यान रखता नहीं है। जी जी, बिल्कुल रखते नहीं। और ज़रा हम भी ज़रा आप इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये चलती है और क्या चीज़ें। हम भी ज़रा भाई से पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं और उसी के मुताबिक ही हम ज़रा इसको देखेंगे। और शायद हम भी हेलमेट ज़रूर यूज़ करेंगे। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगी ये स्टार्ट है, ये ऑफ है, ये ऑन है। बस इतना ही करना है, ना कोई किक लगानी, ना कोई अलग से पुश बटन करना? नहीं, कोई किक वगैरह नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये देखिए भाई, बिल्कुल आसान। ये बंद है और ये शुरू हो गई, पता ही नहीं चला शुरू है। अभी ये बाइक बस थ्रोटल देना है और चलेगी। चलिए एक बार ट्राई करते हैं और भाई को भी साथ में बिठाएंगे हम और कोशिश करेंगे थोड़ा सा भाई हमारी भी थोड़ी मदद करें, क्योंकि हमें माइक का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माइक की जो आवाज़ है वो भी चाहिएगी। थोड़ा सा चाहूँगा आप ये मेरे पास ही यहाँ पकड़ लें और साथ में बैठे मेरे, देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ चलेगी। भाई अभी हमारे लिए थोड़ी सा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बाइक की हम जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से चल रही है। तो बस मुझे अब थ्रोटल देना है बस। और ब्रेक आगे वाले इसमें है, ब्रेक आगे वाले भी हैं। ओके, आगे भी है और पीछे भी है। ब्रेक दोनों के दोनों जैसे बाइक में काम करते हैं वैसे हैं। और यहाँ पर देखिए हमने जस्ट हल्का सा थ्रोटल दिया है और थ्रोटल देते ही ये चल पड़ी है। ये देखिए, ये थ्रोटल देते ही चल पड़ी है और बड़ी स्मूथली चल रही है। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से इसमें क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल इतना स्मूथ चल रही है कि बस पूछिए मत। और जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो ब्रेक के साथ ये रुक भी रही है। ये देखिए ब्रेक के साथ रुक भी रही है। ये अच्छी चीज़ है। वापस से थ्रोटल देंगे, वापस से चल पड़ी। और अभी हम 2 लोग बैठे हैं और मैं काफ़ी हैवी हूँ, भाई तो थोड़े हल्के हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो लग रही है मुझे और काफ़ी अच्छा है। हालांकि अभी थोड़ा सा शायद ब्रेक्स पे आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ब्रेक में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम लेती है रुकने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ है वो भाई ने बनाई है। और अब इससे आगे क्या बनाना चाह रहे हैं? तो पैरामोटर, हेलीकॉप्टर बनाएंगे? हाँ भाई, उसके ऊपर मैंने पहले बनाया था। 3-4 साल बीच में ड्रॉप हो गया। अच्छा, हाँ, तो इसके उस समय ये देखिए, इसको कहते हैं जुनून। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये जुनून है कि मोटरसाइकिल बना दी। अच्छा, मोटरसाइकिल एक ही है और भी है? नहीं, और भी हैं, गांव में यूज करते हैं। गांव में और दूसरे भाइयों के लिए आपने किया है ये? हाँ। अच्छा, तो गांव में है। और गांव भी भाई का बता देता हूँ, शेलंग गांव है, यहीं दादरी के नज़दीक में ही गांव है। और वहाँ पर भाई ने पूरा ये तैयार कर रहे हैं अपने जो खाली समय होता है इनका ड्यूटी टाइम के बाद। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ड्यूटी टाइम में आज तक हमने भाई को सिर्फ काम करते हुए देखा है और इस तरह की चीज़ों में नहीं देखा। आज ही हमें पता चला, हम काफ़ी समय से मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 साल तो हमें मिलते हुए हो गए। हाँ जी। लेकिन ड्यूटी टाइम के बाद इन्होंने जो ये बड़ा ही कमाल का काम किया है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो अगर अब फाइनली जैसे सारी चीज़ें बन गई हैं, कॉस्ट की बात आ जाती है। कॉस्ट कितनी पड़ जाती है इसकी? इसकी कॉस्ट
ये लगा लो 12,000 रुपये की तो बैटरी और 6,000 रुपये का मोटर और कंट्रोलर, तो 12 और 6 18 हो गए। और 4-5 हज़ार रुपये की बाइक, 4-5 हज़ार रुपए की बाइक। जो ये सेकंड हैंड अच्छा, बाइक कबाड़ में जो हाँ। अच्छा, ये कबाड़ हो चुकी है, कबाड़ हो चुकी है, इसके 15 साल इसके पूरे हो चुके हैं। पूरे हो चुके हैं। अच्छा, तो उसके बाद आपने इसको इस प्रकार से बनाया है। हाँ हाँ। ठीक है, तो भाई कितना 12,000 रुपए की बैटरी, 6,000 रुपए का कंट्रोलर, 4,000 रुपए की ये जो बाइक की बॉडी है, और मेरे ख्याल से तैयार। बस बस बस, और कुछ नहीं, वायर्स वगैरह का थोड़ा बहुत और लगता होगा। नहीं वो इसके अंदर ही आ लिया। इसके अंदर ही आ गया। 12 और 6 18 और 4 22,000। 22,000 में आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, वो आप बाइक को बनाएं, स्कूटी वगैरह जो होती हैं उनको भी बना सकते हैं। साहब मेरा ये प्रोफेशनल काम नहीं है जी। जस्ट पूछ रहा हूँ जस्ट। आप बिल्कुल सही बात है, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल तो गवर्नमेंट जॉब में है आप, हरियाणा पुलिस की में सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जस्ट हॉबी है। हाँ नहीं, ये जस्ट हॉबी है, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या हम उसको भी बना सकते हैं? हाँ। जैसे स्कूटीज होती हैं उनमें तो वही टायर भी छोटा होता है, उनके मोटर भी अलग टाइप से होती है। हाँ, कोई बंदा कोशिश करेगा तो बना क्यों नहीं सकता, बना सकता है जी, बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बना सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक गांव में और जॉब के साथ साथ अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं भाई। और इस प्रकार का जो एक नया ही कमाल कर दिया इन्होंने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। और अब पैराकॉप्टर बताया ना आपने, पैरामोटर हम इसको थोड़ा सा लोकल उसमें अगर हम बात करें तो हम इसको हेलीकॉप्टर कह देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं होता, उससे काफ़ी छोटा होता है। पहले जो बनाया था, आप बता रहे थे कि पहले बनाया था, तो उसका क्या हुआ? वो मेरा दोस्त था इशार कुलदीप टॉक, उसको सेल कर दिया था। वो सिंगल आदमी का था, पल्सर का इंजन लगा के। अच्छा, तो लगभग कितना ऊपर तक उड़ जाता? ये देखो DGCA की रूल होते हैं, उन रूल के अनुसार ही उड़ाते हैं। जैसे हम 600 फीट तक उड़ाते थे उसको। अच्छा हाँ। तो DGCA के रूल्स भी ज़रूरी हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का दिन। जैसे ड्रोन्स भी, भाई ड्रोन ऑपरेटर भी हैं, तो ड्रोन जब उड़ाया जाता है तो उसमें भी बड़ी ही ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, DGCA ने कुछ गाइडलाइन दी हैं लोगों को कि 250 ग्राम से ऊपर जो है उसके लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, उससे नीचे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो DGCA बताता है। और उसी प्रकार से जो पैरामोटर बता रहे हैं भाई, वो इन्होंने बनाया, उसको भी उसी ही रेंज में उड़ाया इन्होंने। तो अब दोबारा से क्या ख्याल आया कि वो पहले बना दिया था, अब दोबारा उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का मन कर रहा है। ओके, अब की बार इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक का है उसके ऊपर। पहले पेट्रोल से चल रहा था। हाँ, पहले पेट्रोल से, पल्सर का इंजन था उसके अंदर, पल्सर बाइक का इंजन था। हाँ, अब इलेक्ट्रिक के ऊपर काम चल रहा है। उसकी मोटर बाहर से मंगवाएंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, तो उसका बनने का जो प्रोसीजर है वो घर पर चल रहा है, वो बनने लग रही है। ठीक है। हाँ। तो कितना टाइम आप इस अपनी हॉबी के लिए निकाल पाते हो? डेली निकाल पाते हो या कभी कभी निकाल पाते हो? ये कभी कभी निकलता है जी। जब भी निकलता है तो निकालते हैं। यहाँ पर कई बार 24-24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है ना। हाँ, और ड्यूटी वगैरह चलती है, वो तो है, करना ही है। जी जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि बड़ा ही कमाल का आइडिया संदीप भाई ने निकाला है। और चरखी दादरी के गाँव सेलंग से हैं, और चरखी दादरी में ही यहाँ पर अब पोस्टेड हैं एज एन फोटोग्राफर प्लस ड्रोन ऑपरेटर। ये यहाँ पर चरखी दादरी के हरियाणा, मतलब जो हरियाणा पुलिस चरखी दादरी है जो है, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और अगर पद की बात करें तो कांस्टेबल के तौर पर ये कार्यरत हैं। और किस टाइम पर भर्ती हुए थे? 2012 में भर्ती हुआ था मैं, 2012 में। ठीक है, तब से ये हॉबी भी साथ साथ चली रही है। हाँ, जब भी नहीं, कभी कभी चलती है, जब भी टाइम मिलता है तब चलती। जैसे वो ट्रेनिंग पे चले गए, कोई कोर्स आ गया वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर वो भी साथ नहीं चलती। वो तो ट्रेनिंग जरूरी है, ड्यूटी जरूरी है। हाँ, पहले ड्यूटी हो जाती है। पहले ही जो प्रायोरिटी हो अपनी ड्यूटी को भाई दे रहे हैं, और दूसरा अपनी हॉबी को दे रहे हैं। और अपना जो टाइम है वो बड़ी शानदार चीज़ को बनाने के लिए इन्होंने कंज्यूम किया है। और ग्रीन एनर्जी आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी पेट्रोलियम के जो
भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें पेट्रोल है, डीजल है या कोई और दूसरा सीएनजी है, पीएनजी है, इनका एक लिमिटेड स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जो ग्रीन एनर्जी का जो सोर्स है वो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे आगे का जो भविष्य है हम कहीं ना कहीं अपना बिल्कुल ब्राइट बना सकेंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अब स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने भाई ने बना दी हैं। एक चीज़ और चलते चलते पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी अभी दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि आपने सोलर को ट्राई नहीं किया इस पर? सोलर का ट्राई नहीं किया है जी, इसके ऊपर अभी ट्राई नहीं किया है भाई। कोई छोटी प्लेट लगा करके या इसकी बॉडी को किसी तरीके से बदल करके ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जब भी टाइम मिलेगा इसके। जैसे अब हम बड़ी धूप में खड़े हैं, पसीना पसीना मैं वैसे ही हो रखा हूँ, मेरे ज़्यादा पसीना भी आता है, बाइक के तो नहीं आया हो इतना, लेकिन मुझे ज़्यादा पसीना आता है। तो मैं तो मानता हूँ कि बाइक हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी भी, अगर बॉडी पे हाथ लगाएं तो ये जो हीट है ये कन्वर्ट होती है एनर्जी में, तो वो एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन है, तो देखते हैं कब तक आप वो भी सक्सेस कर पाएंगे। जल्दी इसके ऊपर काम करेंगे जी, जल्दी भाई काम करेंगे। और हम तो यही कहेंगे जितने भी भाई टेक्निकल फील्ड से हैं, अपने अपने जो टेक्निकल नॉलेज है, चाहे उसको एज एन हॉबी आप इस्तेमाल करें या फिर उसको फुल प्रूफ एज एन प्रोफेशनल आप इस्तेमाल करें, अपनी उन नॉलेज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करें, देश की उन्नति में आप अपना योगदान दें। और जैसे भाई ने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जुगाड़ बना दिया इन्होंने पूरा का पूरा, क्योंकि मोटरसाइकिल को हमने इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चेंज होते हुए हमने नहीं देखा था। हमने पहली बार देखा तो हम भी बड़े ही हैरान हो गए थे। हम फोटोज़ ले रहे थे, तभी इतनी देर में भाई भी वहाँ से निकल के आ गए थे, तो हमने पता किया कि बाइक किसकी है, तो इन्होंने बताया कि इनकी है। तो मैं कहा चलो ठीक है, हम भी ज़रा इसके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि क्या कुछ कहाँ पर क्या कुछ लगाया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बाइक है, चलने में इतनी स्मूथ है, बड़ी ज़्यादा इतनी स्मूथ तो मैंने स्कूटीज़ वगैरह जो चलाई हैं, जो स्कूटर्स वगैरह चलाई हैं, वो भी शायद इतनी स्मूथ नहीं होती। मोटरसाइकिल भी जब हम चलाते हैं तो उसमें भी हल्का सा झटका वो लेकर के चलती है, लेकिन ये इतनी स्मूथ है, बिल्कुल ऐसे स्मूथली इसका पिकअप आया है। 2 लोग हम बैठे थे, मैं काफ़ी भारी हूँ, भाई भी आराम से 80 किलो के तो हो गए भाई, 75 के भाई, लगभग 95 किलो का मैं हूँ। तो अब आप हिसाब लगा लो कि लगभग 170 किलो जो वेट है वो इसके ऊपर अभी था, और ये बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना बिल्कुल ऐसे स्मूथली चली है, बहुत ही शानदार। तो काफ़ी बेहतरीन इनोवेशन है भाई का, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने जो नेक्स्ट भी जो आपका इनोवेशन है उसमें आप सक्सेसफुल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अभी संदीप भाई, और उनका जो बड़ा ही शानदार इनोवेशन। और ऐसे इनोवेशन अगर आप लोग भी करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, हम आप तक भी पहुंचेंगे, आपके जो इनोवेशन है उसको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपने वो चीज़ें बनाई हैं, लोगों तक भी पहुंचाएंगे, और लोगों को जिससे कि कुछ ना कुछ जागरूकता आए, वो भी उस चीज़ के ऊपर अपना काम कर पाएँ। तो लगातार आप भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आगे भी इस तरह की जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।